चाहे यज्ञ कहो, ये सब भगवान के ही शरीर हैं। जब इनकी सुरक्षा होवे तो भगवान परम पुरुष प्रसन्न होवे, और जब इनकी सुरक्षा नहीं होवे तो काल क्रमते फिर अधर्म बढ़तो जाए। तो यज्ञ के द्वारा भी यहाँ के ब्राह्मणन ने भगवान की ही आराधना करी है, वहाँ में कोई और हेतु नहीं हो। और यज्ञ के बारे में जैसो वादन अपन चिंतन कर रहे कि देव पूजन, सत्संग और दान, ये ही यज्ञ के मुख्य अर्थ हैं। ब्राह्मणन के लिए यज्ञ ही भगवान की आराधना को प्रकार है। और यहाँ यमुना जी के तट पे जो ब्राह्मण यज्ञ करते, वो ब्राह्मण भी भगवान के समान गुणवारे हैं। और भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, इनको आए के स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। और विनते ही यमुना तट, और यमुना तट पे यज्ञ, और यज्ञ के द्वारा परम पुरुष की आराधना, ये एक सात्विक कार्य निरंतर चलतो। वाही के द्वारा फिर भगवान ने भी अपनी लीला में गाय, ब्राह्मण और पर्वत को यज्ञ करायो। जय गोवर्धन पूजा हम सब कहें। तो वाके द्वारा ब्रज की समृद्धि बढ़ाई। जय हो। और ब्रज की समृद्धि जो है वो इन्हीं सब तत्वंते है। जय हो। कि हम ब्राह्मणन को पोषित करें, हम गायन के लिए पोषित करें, और पर्वत को पोषित करें, यानी पर्वत के पास जो वनस्पति हैं, जो वृक्षावली हैं, विन सब को पोषण हो। तो वो यज्ञ नंद बाबा के द्वारा भगवान ने करायो। और वाते व्रज समृद्ध भयो। आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि इन सब वस्तुन को जो कालक्रमते आज ब्राह्मणन को भी पोषण नहीं मिल रहे है, ब्रज को भी पोषण नहीं मिल रहा है, मतलब गायन को भी पोषण नहीं है, वनस्पति को भी पोषण नहीं है, और वाही के कारण यज्ञादि कार्य भी धीरे धीरे अब यहाँ पे जो यहाँ के ब्राह्मणन को नित्य कर्म हो, अग्निहोत्र, यज्ञ, सब यहाँ पे धीरे धीरे लुप्त है। तो इन सब कार्यन को जब पोषित किया जाए, तब प्रत्यक्ष रूप में कहो या अप्रत्यक्ष रूप में कहो, भगवान की आराधना है जाए। और वाही आराधना ते धर्म और सात्विकता की वृद्धि अपने आप। भागवत में ये प्रसंग आयो है कि ये जो भगवान की आराधना करने में बाधा है, तो कहा है, तो कहे त्रिगुण की ही बाधा है। तो त्रिगुण की बाधाएं दूर करने का उपाय क्या है कि आप जीवन में सत्व गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को हटाए दो, फिर सत्व गुण रह जाएगा। तो क्या फिर जो वो सत्व गुण है, वायु को सूक्ष्म सत्व गुण के द्वारा हटाए दो, तब आप निर्गुण ब्रह्म की तरफ चले जाओ। तो ब्राह्मण वैसे भी को जन्म यही लिए हैं कि वो ब्रह्म की प्राप्ति करे। जो ब्रह्म को पूर्ण जान ले, वाई को नाम ब्राह्मण है। और यहाँ पहले कहो जातो कि जन्म तो सबको एक जैसो ही होवे, लेकिन ब्राह्मण ज्ञालीय प्रधान है, क्योंकि वहाँ के संस्कार होवे, वहाँ में संस्कार सबसे ज्यादा रहे, तो संस्कार के कारण वह द्विज कहो जाए। और फिर वो वेद पढ़े, तो वेद अध्ययन करने के कारण वह विप्र कहो जाए। और फिर वेद को जो मूल अर्थ है ब्रह्म, वह वो जान ले या लिए, वो ब्राह्मण कहो जाए। तो वो जो ब्राह्मण को मूल लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, अब ब्रह्म निर्गुण है, तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति यही कारण होवे है।
और ब्राह्मण को जन्म यालिए है कि वो स्वयं तो ब्रह्म प्राप्ति कर ही है, लेकिन वो बाकी सबको भी वह तरफ चलने की प्रेरणा देते रहे। अब दूसरी बात रही कि जो ब्रज है, ब्रज को मतलब प्राचीन शास्त्रन में यह है कि जो जड़ नहीं है, जो चेतन है वही ब्रज है। मतलब ब्रज की भूमि ऐसी नहीं है कि जैसे हम आजकल देखें कि ये वृक्ष, नदी या भूमि या को नाम ब्रज है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि भगवान की लीला वही है, और भगवान की लीला भी क्योंकि जड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लीला है गई तो है चुकी। ये यहाँ ब्रज और यमुना तट की महिमा है कि यहाँ तो लीला होती रहे तो सबे वा के दर्शन, जो बा को अधिकारी है तो वह है जाए। और यही लिए कहें कि भाई जो या की रसे जानवे वाले हैं, बिना यही नहीं पता चला कि कलयुग है कि नहीं है, वे तो वो हमारे वृंदावन और तो वे सदा वा में रमे रहे, तो वही वा को मुख्य स्वरूप है। अब भौतिक जीवन की दृष्टि ते भी यदि वो अलौकिक स्वरूप दिखन लगे तो फिर बाकी गरिमा नहीं रहे, महिमा नहीं रहे, सब वह सामान्य तरीका ही समझ लें। तो या लिए जैसे भगवान के ऊपर माया को आवरण रहे, ऐसे भगवान को ही स्वरूप है ब्रज। तो वैसे ब्रज की लीला